क्या कहना चाहेंगे, कोहिनूर मॉल में जो हुक्का पार्लर चल रहा था वहाँ पर अब एक जो यहाँ की लोकल चैनल है उसको लेकर आपने एक लाइव वीडियो बनाया था, काफी विवाद में चल रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? मैडम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरी फर्म है खान एंड खान लॉ फर्म, और ये मॉल में मैं कमेटी मेंबर की हैसियत से हूँ। यहाँ पे ऐसा हो गया कि जब मैंने ये चीज़ों को हमारी कमेटी सोसाइटी जो है वो रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी, लेटर्स दे रही थी। हमने कई बार विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मुलाकात की, उन्हें भी हमने ये रिक्वेस्ट किया कि सर ये इलीगल एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ चल रही है इसकी वजह से अंडर एज बच्चे आ रहे हैं, और जो यहाँ पे लोग आईपीएल और ये सब गेम में बैटिंग वेटिंग भी चालू है, और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में आने लग गए। उनको कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सोसाइटी ने एक लेटर दिया, जो हुक्का चला रहे उनको लेटर दिया गया कि भाई ठीक है, आपके पास क्या परमिशन है और आप कैसे चला रही है हमारे सोसाइटी के प्रीमाइसेस। तो वो हमको पुलिस का प्रेशर आने लग गया, हमको पुलिस के यहाँ से दबाव आने लग गया। कुछ तरीके से हमने ये सोचा कि पुलिस पूरी इसमें से मिली भगत लग रही है, तो क्या ना हम एक काम करते हैं, इसका हम लाइव एविडेंस आवाम के सामने, पीपल के सामने, हमारे लोगों के सामने एक्सपोज करें, जिससे हायर पुलिस अथॉरिटीज को मालूम पड़े कि नीचे क्या चल रहा है। हम वो प्ले करने जा रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको दिखूंगा। ये अभी देखिए, मैं अंदर घुस रहा हूं। इस वीडियो में आप देखिए किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है, बगैर मास्क के सारे अंडर एज बच्चे आपको इसमें मिलेंगे। चालू रहता है, और अभी गाइडलाइंस आने के बाद भी यहाँ पे ये दूसरा हुक्का पार्लर का नाम है सेकंड वाइफ नाम से। अंदर आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हैं। यहाँ पर लोग कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। क्या बगैर पुलिस की मर्जी के ये हुक्के पार्लर्स रन हो रहे हैं? क्या बगैर पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट के ये सब हो सकता है? मेरा सवाल है, मैं आवाम के सामने सवाल रखना चाहता हूं, और मैं मेरे जो नई सीपी साहब है, जॉइंट सीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर है, मैं उन पे बहुत भरोसा करता हूं, और जॉइंट सीपी क्राइम है, मैं इन पे इतना भरोसा करता हूं कि शायद उनको ये चीजों का इल्म नहीं था। जब मैंने ये चीजें उनको सामने लाई तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। लाइव होने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की ये होती है कि वो तुरंत आकर के उस पे एफआईआर ले और सारी चीजों को सील करे या सीज करे, पॉट्स को ताबे में ले, जो चीजें उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद मैंने फोन किया लोकल पुलिस कंट्रोल रूम पे, 100 नंबर पे मेरा एक फोन गया, उसका कंप्लेंट नंबर भी मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने फोन किया ना, तो उन्होंने बोला आपकी मदद के लिए लोकल पुलिस स्टेशन अर्जेंटली पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने बोला मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, पौना घंटे के बाद पुलिस आई। लोकल पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, पौना घंटा लगा उनको आने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है। जब आए तो मैंने उनको दिखाया सारी चीजें। तो उस वक्त नाइट पीआई एक पाटिल मैडम थी और एक दूतराज साहब थे, एपीआई दूतराज, और उनके साथ काफी सब ऑफिसर्स आए थे, गाड़ी वगैरह आई थी। उनको स्पॉट दिखाया गया, उनको हमने ये वीडियो दिखाया। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, हम 2 दिन के बाद आपको बुलाएंगे, और उसके बाद में फिर मामला कोई कार्रवाई का हुआ नहीं। ये लाइव एविडेंस का क्या वैल्यू है? अगर इस तरीके से अगर ये सारी चीजें हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? फिर आप यकीन नहीं, इसी ये हुआ। उसके बाद मैंने नागरे पाटिल साहब को फोन लगाया। पहला जब मेरा कंट्रोल पे फोन गया, मैंने नागरे पाटिल साहब से डायरेक्ट पर्सनली बात की मेरे नंबर से, और मैंने बात करने के बाद उन्होंने मेरे को मदद के लिए डीसीपी ट्रैफिक जोन 1 मिस्टर योगेश कुमार गुप्ता, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अगर वो साइड पे नहीं होते तो शायद मैं यहां नहीं होता। उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया है, मैं मुंबई पुलिस के ऐसे बड़े ऑफिसरों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अच्छे काम के लिए वो अपना कीमती वक्त दे करके, एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट, मैं एक लॉयर हूं, मुझे बचाया।
मुझे बचाया। ये जो हुक्का वाला है, हुक्का पार्लर सो एंड सो सेकंड वाइफ, ये बोलता है बॉम्बे में मेरा सब जगह चलता है, मेरा हफ्ता है, सीनियर पीआई और एसीपी को 1 लाख रुपया मैं हफ्ता देता हूं। क्या कर लिया तू कंट्रोल पे फोन करके? मुझे उस टाइम पे बोलता है जब पुलिस पहले राउंड पे आकर के चले गई, और बोला क्या कर लेगा तू मेरा, ऐसे सब धमकियां देने लगा। इमीडिएटली उसके थोड़ी देर के बाद मॉब से इसने बुला करके मेरे पे अटैक करवाया, इमरान ने, सो कॉल्ड ओनर ऑफ सेकेंड वाइफ। ये सेकेंड वाइफ का मालिक जो अपने आप को कहलाता है, ये रात में अय्याशी करते हैं और रात में अय्याशी करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, यहाँ पे अंडर एज बच्चों को बुला करके ड्रग्स करवाते हैं, ये वो लोग हैं। मैं इनको एक्सपोज करने गया, मेरे ऊपर अटैक करवाए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि डीसीपी योगेश कुमार गुप्ता ट्रैफिक के जो बड़े अच्छे ऑफिसर, उन्होंने स्पॉट पे आकर के मुझे वहां से निकाला और मुझे वहां से सेव करके मुझे चौकी पहुंचाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, चौकी के अंदर मुझे पर्सनली जब बुलाया गया तो मुझे ये बोला गया कि आपकी तकलीफ क्या है। मैंने बोला सर ये वीडियो के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने स्टेशन हाउस डायरी एंट्री में अब बाकायदा अपने हाथों से उन्होंने डायरी में लिखा कि ये हुक्का पार्लर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और ये जो लोग गलत काम हुआ है इसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। उसके बावजूद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज 7वां दिन है, बीबी नगर पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई दिखाई? वो लाइव वीडियो की क्या वैल्यू है? उसको एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या मेरे ऊपर ही केस बनाना जरूरी था? सुबह 8 बजे घुमा करके मेरे को फंसा दिया पुलिस ने, मेरे ऊपर 160 का एफआईआर ले लिया। कैसे ले सकते हैं? कंप्लेनेंट जिसने फोन किया 100 नंबर पे, जिसने पुलिस को अलर्ट किया, जिसने जॉइंट सीपी को मैसेज दिया है, जिनके कहने पे यहां पे सारी चीजें गलत एक्टिविटीज को बंद कराया गया, उसी को आपने आरोपी बना दिया। सो कॉल्ड बीबी नगर पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई, नाइट पीआई मिस्टर पाटिल और सालुंके। मेरी ये मांग है मुंबई पुलिस से, इनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। इस तरीके से अगर करप्ट प्रैक्टिस चलेगी, अगर वर्दी पहन करके गंदे काम होंगे तो ये मुंबई पुलिस का नाम हमेशा खराब होते रहेगा। तो लूपहोल्स होते हैं ना, तो कानून में एक लूपहोल्स होते हैं कि हर्बल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके आड़ में तुम टोबैको चलाओ। तो हमने उसकी भी कल स्टिंग करवाई, वो भी हम वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि अल्फकर इज अ टोबैको बेस्ड फ्लेवर, वो बकायदा बेच रहे खुलेआम। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं विक्टिमाइज्ड हूं, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। मुझे बताना पड़ेगा कि आवाज उठाने के लिए हक आवाज उठाओगे, आप अच्छी बात करोगे, गलत चीजें एक्सपोज करोगे, आप विक्टिम हो जाओगे। ये चल रहा है मुंबई पुलिस के, ऐसे कुछ ऑफिसर्स ये कर रहे हैं पिछले। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाया, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये ऑफिसर्स जिनके वजह से पूरी मुंबई पुलिस को तकलीफ होती है। आगे क्या एक्शन रहेगा आपका? मेरा एक्शन इतना ही है, अगर मुझे पूरा भरोसा है हायर पुलिस अथॉरिटीज पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस पे, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर पे, जॉइंट सीपी क्राइम पे, कि जैसे जॉइंट सीपी ने ये मैटर होने के बाद उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया था, मैं वो ऑडियो भी शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं छोटा सा प्ले करना चाहता हूं, जिन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया था कि अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो आप जो लोकल पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है उसके ऊपर केस होगा। मैं वो ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की आपापल्या हद्दीमध्ये जर अवैध धंदे चालू राहिले तर प्रभारी अधिकारी, नाईट पीआय आणि बीटचे इंचार्ज आहेत त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल। प्रसंगी कठोर कारवाई करण्यात येईल, त्यात निलंबन, विभागीय चौकशी अशा गोष्टींना अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल। जर कुणाच्या हद्दीमध्ये अवैध धंदे आढळून आल्यास, विशेषतः रेस्टॉरंट्स, बार्स, पब्स, डिस्कोथेक्स, पार्लर्स, मसाज सेंटर्स, अवैध कुंटनखाने, जुगार, दारू अशा पद्धतीच्या क्रॉस रेट्स एखाद्या पोलीस स्टेशन मध्ये
यशस्वीपणे झाल्यास त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल आणि इफेक्टिव अशा पद्धती। अभी ये जो उनका डायरेक्शंस है, सबसे पहले तो हम अपने होम मिनिस्टर के डायरेक्शंस के पालन करने वाले लोग हैं। होम मिनिस्टर का डायरेक्शन क्लियर कट है 2 मार्च 2021 को कि कोई भी हुक्का पार्लर नहीं चलेगा। क्यों? अगर होम मिनिस्टर ने यह आदेश दिया तो उसके पीछे कोई रीजंस होंगे। बढ़ते कोविड के केसेस को लेकर, जिसके आप एक हुक्का जो पीते हैं उसका एक पाइप के थ्रू पीते हैं, अगर आप पी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहां से होगी? आजू बाजू में बैठ के पियोगे और हुक्का मुंह से पियोगे ना, तो जो चीज मुंह से हो रही है बीमारी भी तो मुंह से फैल रही है। तो आप तो ये हुक्का के वजह से नेशनल डिजास्टर एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, आप एपिडेमिक एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, आप सेक्शन 269 का वायलेशन कर रहे हो, आप 285 ऑफ आईपीसी का वायलेशन कर रहे हो आप। तो आपने किया। अब रहा सवाल आपका, खाली एक ही कहना है कि भाई वो हर्बल है, हर्बल है। अरे हर्बल अपनी जगह, लेकिन पालन किसका करना नहीं आपको। आप होम मिनिस्टर के खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद में ज्वाइंट सीपी का ये आदेश आया है, ये वीडियो ऑडियो सब पूरे उनके पुलिस स्टेशन में, उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या ज्वाइंट सीपी की भी बात नहीं सुनोगे आप? वो उस दिन जो डीसीपी जोन ट्रैफिक से आए थे, उन्होंने जो डायरी एंट्री मेंटेन करके गई है, वो डायरी के भी खिलाफ जाओगे आप? मतलब क्या चल रहा है? यूपी में है क्या हम लोग? गुंडा राज चालू है क्या? मतलब हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग अगर एक्यूज बन सकते तो आवाम क्या करेगी? आवाम के साथ क्या व्यवहार करते होंगे ये लोग? गरीब तो वैसे ही मर जाता होगा, वो बेचारे को तो इंसाफ छोड़ो, उसके साथ तो क्या जुल्म करते होंगे। मैं वो सोच सोच के परेशान हूं। कोई बात नहीं, पर मेरी ड्यूटी है, मेरे को धमकी दी गई कि तुमको हम दूसरे में लपेट देंगे, तो मैं भी आज चैलेंज करता हूं कि आपके अंदर अगर दम है तो हमको लपेट के दिखा दो। हम तो अपील कर रहे हैं आवाम में कि ये ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ आप सब एक्शन लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इनको परमिट किया तो यही गलत करते रहेंगे। आप हायर पुलिस अथॉरिटीज को बोलो, वो बैठे हैं ना, उन पे हमको भरोसा रखना पड़ेगा ना, वो करते हैं ना। लिखित कंप्लेंट दी है और मैंने, हाँ आपने सही कहा, मैंने एक लिखित कंप्लेंट दिया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा खुद का पर्सनल लेटर हेड है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मेरा सब्जेक्ट ही एकदम क्लियर है। मेरा सब्जेक्ट क्लियर है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी यांनी माझ्या विरुद्ध षडयंत्र रचून माझ्यावर गुन्हा दाखल केलेले अधिकार विरुद्ध कार्रवाई होने बाबत। मुझे ही फंसा दिया, उसके ऊपर अभी क्या करना है अभी देख लीजिए। अभी मैंने तो सबको दे दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के ज्वाइंट सीपी कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी क्राइम, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी जोन 5, एसीपी कुर्ला डिवीजन। देखते हैं सोसाइटी के लेटर को भी नहीं माना गया सर। सोसाइटी ने भी, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, ये कंप्लेंट डाला है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। जिसको ही वसूली दोगे 10 करोड़ का ठेका दोगे तो 15 वसूलेगा, और आप बोल नहीं सकते, आप बोलोगे तो बोलेंगे। अभी सोसाइटी की मांग क्या है वो भी आप सुन लें। काइंड रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट सेकेंड वाइफ हुक्का पार्लर रनिंग एट F90 एंड फ्लेमिंगो हुक्का पार्लर रनिंग एट G16 कोहिनूर सिटी मॉल कुर्ला वेस्ट बी इमीडिएटली शट डाउन बोथ द हुक्का पार्लर सिचुएटेड इन अवर मॉल। ठीक है, इसमें बाकी सब चीजें भी दी गई है, मैं आपको उसका स्क्रीन दे दूंगा, फोटो ले लीजिएगा। अभी आपको मैं मजे की बात बताता हूं, यहाँ पे ये दोनों के पास फायर की एनओसी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 दिन पहले हमारे 6 लोग मरे जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट का क्या है इसमें? फायर डिपार्टमेंट ने क्या रोल अदा किया है? ये भी मॉल है, ड्रीम मॉल की तरह ये भी एक मॉल है, कल यहाँ पे भी आग लगेगी। Who will be held responsible for that? सोसाइटी, हम लोग ही क्यों फंसेंगे ना, क्योंकि हमने आवाज उठाई तो हम बच जाएंगे, वो फायर वाला हमको नोटिस दे देगा। तो ये गलत हो रहा है। जो अच्छी आवाज उठाता है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव टू हिज कास्ट, रिलीजन, कोई भी हो, क्रीड, सेक्स, कोई भी हो, तो ये देश ऊपर जाएगा, उन्नति करेगा। हम जैसे लोगों को फंसा दिया जाता है।
आज मुझे अफसोस नहीं कि मैं एक केस खाया, लेकिन मेरी ड्यूटी है। अगर मैं आज लोगों को ये नहीं बताऊंगा तो कल ये लोगों तक कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या चलता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑलरेडी इनको जो लेटर्स दिए गए थे, फायर को लेकर के भी सोसाइटी ने उनको लेटर्स दिए थे, इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कब दिया गया था सर ये लेटर? ये लेटर्स 25 अगस्त 2020 से चल रहा है और आज हम लोग 2021 में। क्या हुआ? क्या एक्शन लेना चाहती है ये पुलिस स्टेशन के हाथ में? मिली भगत से कितने किस्म के धंधे चल रहे हैं, मटका चल रहा है, गुटखा चल रहा है, बार चल रहे हैं, रेस्टोरेंट रात रात भर चल रहे हैं, बाबा फालूदा जैसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर हुई, उसके बाद भी चल रहा है। तो लॉ है कहां? खाली नाम के लिए रह गया लॉ। अच्छा, लॉ के लिए कोई लड़ रहा है तो उसको ही फंसा देते लॉ के आड़ में, कुछ भी दिखा के। विश्वास नागरे पाटिल जी से आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, अब जिस तरीके से आपने बताया कि आपके ऊपर, देखिए विश्वास नागरे पाटिल साहब एक अच्छे सच्चे ऑफिसर है, मैं उनकी गवाही देने की ताकत रखता हूँ। वो आदमी ने उस रात में अगर मेरे को बचाने के लिए डीसीपी जोन ट्रैफिक को नहीं भेजा होता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं होता मैडम, मैं तो हॉस्पिटल में होता या तो मैं कब्रिस्तान में होता। सुन रहे आप? मॉब अटैक समझते हैं आप? हुक्का पार्लर ने मेरे ऊपर मॉब अटैक करवाया, तो सोचिए आप कितने बड़े माफिया होंगे। दिस पीपल आर हुक्का माफियाज, दे आर अर्निंग crores of rupees and they are giving bribe। वो बोल रहा है, स्टेटमेंट है मेरा, उसने अपने स्टेटमेंट में बोला है 1 लाख रुपया देता हूं सीनियर रेसिपी को, क्या कर लेगा तू? 1 घंटे के बाद पुलिस आती है, क्या कर लेगा तू? दिस इज द स्टेटमेंट, मैंने लिखा है, पढ़ लेता हूं, आप सुन लो। पैरा नंबर 2nd पेज पे सेकंड पैराग्राफ। त्यानंतर हुक्का पार्लर चालवणारे ओनर इम्रान सेकंड वाइफ व त्यांचे अनेक साथीदार असे मला घेरून त्यांनी पुलिस बुला के, क्या हुआ, पुलिस को हम लोग हफ्ता देते हैं। दिस इज माई रिटर्न कंप्लेंट। देखा तूने, कंट्रोल में फोन करने के बाद 1 घंटे में पुलिस आई, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन बड़े ऑफिसर्स तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप इन ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर लें, सस्पेंड करें, डिसिप्लिनरी एक्शन लें, जो हो सकता है वो करें, ताकि जो दूसरे गलत करने वाले वो इनको देख करके सबक मिले। मेरी यही अपील है।